हेलो। ओके, तो चलो अभी अपना ये है लेक्चर नंबर 2, M2 का डेमो लेक्चर नंबर 2। अपन ने पहले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था? तो पहले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एंड रेसिप्रोकल फार्मूले, राइट। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये दो चीजें अपन ने देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एंड रेसिप्रोकल फार्मूले, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, बराबर है। ओके, अभी ये वाले लेक्चर में अपन देखेंगे कन्वर्जन फार्मूले, ठीक है। तो अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे एकदम फास्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या थी? तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी साइन थीटा कोमा कॉस थीटा कोमा टैन थीटा कोमा कॉट थीटा कोमा सेक थीटा एंड लास्ट में कोसेक थीटा। ओके, ये सीरीज मैंने किस में लिखी है? किस में लिखी है? तो ये सीरीज मैंने किस में लिखी है? तो ये सीरीज मैंने सीक्वेंस में लिखी है। किसमें? सीक्वेंस में। ओके, ये सीरीज मैंने सीक्वेंस में क्यों लिखी है? क्योंकि भैया मैं नॉर्मल हूं, राइट। ओके, ये अपन ने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, राइट। जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो सीरीज ऐसी सीक्वेंस में लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, फिर उसके बाद अपन ने देखा रेसिप्रोकल फार्मूले। तो रेसिप्रोकल फार्मूले के लिए फिर से अपने को ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के पास जाना पड़ेगा। तो अपने को मालूम है रेसिप्रोकल फार्मूले को अपन कौन से फार्मूले बोलते हैं? दूर दूर फार्मूले। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है ये अपन ने पहले लेक्चर के अंदर देखा है। साइन थीटा से दूर दूर कौन है? कोसेक थीटा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन कोसेक थीटा। लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन थीटा से दूर दूर कोसेक थीटा है। कोई बच्चे क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा दूर दूर है साइन थीटा से, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, फिर उसके बाद क्या बाबा? उसके बाद ये साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का विषय खत्म। फिर कॉस थीटा से दूर दूर कौन है? सेक थीटा है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कोई बच्चे क्या बोलेंगे? कोई बच्चे ऐसा बोलेंगे सेक थीटा से दूर दूर कॉस थीटा है। तो कोई बात नहीं, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और भैया एंड दीदी, अब देखो लास्ट में क्या होगा? टैन थीटा एंड कॉट थीटा। हाँ, ये देखने में पास में है लेकिन मन से बहुत दूर है। तो भैया मैं लिख सकता हूं टैन थीटा मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा, नहीं तो क्या होगा? कॉट थीटा मतलब 1 अपॉन टैन थीटा। इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूले, और अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दूर दूर फार्मूले। तो ये सब अपन ने पहले लेक्चर के अंदर देखा था। तो अभी अपन देखने वाले हैं कन्वर्जन फार्मूले। ओके, तो क्या है कन्वर्जन फार्मूले? तो नंबर ऑफ कन्वर्जन फार्मूले दो है। कितने कन्वर्जन फार्मूले हैं? दो कन्वर्जन फार्मूले हैं। उसमें पहला फार्मूला है टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, ये अपना पहला फार्मूला है।
अब देखो ये फार्मूला कैसा ध्यान में रखने का, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसको कन्वर्जन फार्मूला क्यों बोलते हैं। क्योंकि भैया आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो टैन है और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन कॉस है। तो इसका मतलब क्या है, टैन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, साइन एंड कॉस में हो रहा है। किसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, टैन का कन्वर्जन साइन एंड कॉस में हो रहा है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन फार्मूले, टैन का कन्वर्जन साइन कॉस में। ओके, अब ये फार्मूला ध्यान में कैसा रखने का, बहुत ही सिंपल है। ये साइन की शुरुआत काय से होती है, एस आई से होती है। साइन की शुरुआत काय से होती है, एस आई। अभी एस आई, ये जो एस आई है इसको अपन क्या बोलेंगे, साई बोलेंगे क्या, नहीं साई। तो भैया न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है साई। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस है, कॉस। तो कॉस की शुरुआत क्या किससे है, को से है, तो इसको मैं को बोलूंगा। तो अब देखो क्या ये क्या बनता है, तो ये बनता है साइको। क्या बनता है, साइको। तो टैन का जो फार्मूला है वो कौन से वर्ड्स के ऊपर है, साइको। साई से साइन आएगा, को से कॉस आएगा, विषय खत्म। टैन का मतलब क्या होगा, टैन का मतलब साइको होगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। टैन थीटा इज नथिंग बट साइको। साई ऊपर होगा, को नीचे होगा, साई को बोलेंगे साइन थीटा, को से आएगा कॉस थीटा। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन साइको फार्मूला। कौन सा फार्मूला, साइको फार्मूला। ओके, अब और एक कन्वर्जन फार्मूला है, और वो कन्वर्जन फार्मूला ये है, कॉट थीटा इक्वल टू, एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, ये कॉस का को आएगा, साइन का साय आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा को साई, एग्जैक्ट उल्टा होगा। तो भैया मैं इसको कौन सा फार्मूला बोलूंगा, कोसाई फार्मूला बोलूंगा। ओके, तो टैन का मतलब होता है साइको एंड कॉट का मतलब होता है कोसाई। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ये बच्चों को मालूम होता है, जनरली ये मालूम होता है, लेकिन आपको अभी अपन क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। टैन का मतलब साइन बाय कॉस, कॉट का मतलब कॉस बाय साइन, इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन फार्मूले। अब देखो मैं आपको ऐसा पूछूंगा, कैसा पूछूंगा, ऐसा पूछूंगा, एक मिनट। ओके, अब मैं आपको ऐसा पूछूंगा कि टैन का मतलब साइको एंड कॉट का मतलब कोसाई। ये तो अपन ने अभी देखा, टैन का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब साइको होता है, कॉट का मतलब कोसाई होता है। ये तो मैंने अभी अभी अपन ने डिस्कस किया। अब मैं आपको ऐसा पूछूंगा, टैन और कॉट का मतलब क्या होता है, टैन और कॉट का मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर टैन और कॉट का मतलब ये होता है, टैन का मतलब साइको होता है एंड कॉट का मतलब कोसाई होता है। मींस व्हाट, टैन बोले तो साइन बाय कॉस एंड कॉट बोले तो कॉस बाय साइन, बराबर है। लेकिन ये देखो भैया, टैन और कॉट का मतलब क्या होता है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपके दिमाग में यही आ रहा है ना, टैन का मतलब साइको एंड कॉट का मतलब कोसाई, यही आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन भैया टैन टैन और कॉट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है। टैन और कॉट का मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन और कॉट का मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मैं टैन थीटा को
अकॉर्डिंग टू साइको कंसेप्ट साइन बाय कॉस लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू कौन सा कंसेप्ट? साइको कंसेप्ट। ओके, लेकिन भैया इसी टैन को अकॉर्डिंग टू दूर दूर वाला कंसेप्ट, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cot थीटा लिख सकता हूं। हाँ या ना? इधर देखो, टैन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना बाबा, टैन इज नथिंग बट 1/cot। रेसिप्रोकल फार्मूले, दूर दूर फार्मूले। तो मुझे यहां पे क्या बताना है? टैन और कॉट का मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं। मींस टैन को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी वो क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से अपन टैन को लिखेंगे। टैन को साइन बाय कॉस लिखेंगे नहीं तो 1/cot लिखेंगे। अभी वो क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में पता चलेगा ना। तो मुझे यहां पे ये बताना है, टैन को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो टैन और कॉट का सिर्फ मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं। मैंने पूछा टैन का मतलब क्या होता है, तो आपने बोलना चाहिए सर मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं। आपको कौन सा मतलब चाहिए? फिर मैं बोलूंगा मुझे दूर दूर वाला मतलब चाहिए, तो आप बोलेंगे सर फिर टैन थीटा इज नथिंग बट 1/cot थीटा। मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे वो साइको वाला मतलब चाहिए, तो फिर आप बोलेंगे टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। और सिमिलरली कॉट थीटा को भी दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू कोसाई। अकॉर्डिंग टू कोसाई, ये अपना कोसाई वाला फंडा, कोसाई से बनेगा कॉस बाय साइन, और दूर दूर से क्या बनेगा? 1/tan। तो चलो, मुझे लगता है आपको ये सब समझा होगा। अभी मैंने कभी भी पूछा कि टैन का मतलब क्या होता है, तो आपने बोलने का कि सर आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं, टैन का मतलब नहीं होता, मतलब होते हैं। तो फिर मुझे वो बोले तो मुझे फील हो जाएगा कि आपको बराबर वो दोनों फार्मूले याद में आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये अपन ने देखा कन्वर्जन फार्मूले। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पाइथागोरन identities. Okay, bye bye, take care, have a nice day.